हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूं पाक्षिक मूल्यांकन टेस्ट का आंसर माह सितंबर 2021-22 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं तृतीय पक्ष पाक्षिक टेस्ट का आंसर। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अंक 8 नंबर का है। प्रश्न पहला, भारत का संविधान निर्माण किस सभा द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी है संविधान सभा और डी है कोई नहीं। तो हम आपको बता दें, इसका उत्तर है सी, संविधान सभा। प्रश्न दूसरा है, भारत का संविधान कब से लागू हुआ? तो ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1948, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बी है 26 जनवरी 1950 से। चलिए प्रश्न तीसरा, हमारे संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? तो इसका उत्तर है लोकतांत्रिक देश, ए। प्रश्न चौथा, किसके नेतृत्व में संविधान प्रारूप समिति बनाई गई? तो इसका उत्तर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न पांचवा, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है? उत्तर ए है 250। इसी तरह से प्रश्न छठवां है, भारत में कितने सदनीय विधायिका की व्यवस्था दी गई है? तो ये है उत्तर, इसमें बी आएगा 2। प्रश्न सातवां, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के तीसरे स्तर तक सत्ता का विकेंद्रीकरण कब किया गया? तो उत्तर बी है 1992। प्रश्न आठवां, औपचारिक रूप से तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? उत्तर सी, राष्ट्रपति। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 से 11 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 9 देखिए, संसद के प्रमुख अंगों के नाम बताते हुए किसी एक अंग के 2 कार्य लिखिए। उत्तर है संसद के प्रमुख अंग है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के 2 कार्य हैं, कानून बनाने का कार्य, मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखना। प्रश्न 10वां है, किसके पास संप्रभुता होती है? तो उत्तर है संसद के पास संप्रभुता होती है। यह जनप्रतिनिधियों की सभा है। संसद के सदस्य आम निर्वाचन कर सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। विशेष सूचना, आप सभी प्यारे स्टूडेंट से निवेदन है कि बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट एमपी प्रश्नों का हल का उत्तर वीडियो प्राप्त करने के लिए और सभी माह के सभी विषय और सभी कक्षाओं के असाइनमेंट उत्तर प्राप्त करने के लिए, मूल्यांकन उत्तर प्राप्त करने के लिए, पाक्षिक टेस्ट का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमारी चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। पसंद आए, कुछ लाभ मिल रहा हो आप लोग को तो एक लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों की मदद करने है तो शेयर करें। आपका सहयोगी विजय दिवाकर। प्रश्न 11, भारत के राष्ट्रपति बनने हेतु कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? उत्तर है भारत के राष्ट्रपति बनने हेतु आवश्यक योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष की हो, पागल दिवालिया न हो, सरकारी लाभ के पद पर न हो, लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो। प्रश्न क्रमांक 12 से 13 लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से प्रत्येक उत्तर के शब्द सीमा 75 शब्द है। प्रश्न 12, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो शक्ति पृथक्करण का अर्थ है शक्तियों का बंटवारा या विस्तार है। भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर की संस्थाओं के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ है जिससे वे स्वतंत्र रूप से अपने क्षेत्र में कार्य कर सकें। प्रत्येक इकाई अपने क्षेत्र में कार्य करने में सक्षम और स्वतंत्र है। तीनों का परस्पर संबंध है किंतु निरंकुश कोई भी नहीं है। चलिए हम आपको बता रहे हैं प्रश्न 14 का उत्तर, संसद के दोनों सदनों में कौन सा सदन शक्तिशाली है और क्यों है? उत्तर है भारतीय संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा लोकसभा के सदस्यों को चुनाव होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्य की विधानसभा से निर्वाचित सदस्य इसमें आते हैं। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अलग हो जाते हैं, इसके स्थान पर दूसरे सदस्य आते हैं। लोकसभा शक्तिशाली सदन माना जाता है क्योंकि इसके सदस्यों को प्रत्यक्ष चुनाव होता है और ये जनता के बीच से चुन कर आते हैं, इसलिए लोकसभा को निम्न सदन होते हुए भी संसद का शक्तिशाली सदन माना जाता है। प्रश्न 14, संविधान सभा में संविधान निर्माण में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाएं? तो यहाँ पर बताइए, समाचार पत्रों का प्रयोग, अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार परामर्श समिति के विचारों को पारदर्शिता के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित करके जनता को भी विचार विमर्श का अवसर दिया ताकि संविधान के व्यापक सिद्धांतों पर विचार हो सके। दूसरा पॉइंट है प्रश्नावली का प्रयोग। तीसरा पॉइंट है आम सभाओं का आयोजन। इस तरह से प्रश्न 15, हमें संविधान की जरूरत क्यों है? उत्तर, क्योंकि पहला, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए संविधान का होना अनिवार्य है। संविधान सरकार की शक्ति तथा सत्ता का स्रोत है। संविधान सरकार के ढांचे तथा सरकार के विभिन्न अंगों के शक्तियों की व्यवस्था करता है। संविधान सरकार के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंध निर्धारित करता है। संविधान सरकार और नागरिकों के संबंध को निर्धारित करता है। संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है। संविधान सर्वोच्च कानून है जिसके द्वारा आज के विभिन्न वर्गों में समन्वय किया जाता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। थैंक यू।